हेलो एवरीवन। सो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स ऑफ क्लास 9 और आज हम पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। फिजिक्स का चैप्टर क्लास 9 का, ठीक है। मोशन इन वन डायमेंशन सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज पहला लेक्चर है तो आज बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि मोशन क्या होता है, कितने टाइप्स के मोशन होते हैं, रेस्ट और मोशन में अंतर, रेस्ट और मोशन में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, कब कोई चीज़ कहेंगे कि वो मोशन में है, कब कहेंगे कि रेस्ट में है, ठीक है। तो हेडिंग लगा लिए मोशन इन वन डायमेंशन। इन वन डायमेंशन, ठीक है। क्या पढ़ना है? मोशन इन वन डायमेंशन। ये डायमेंशन का मतलब क्या है अभी बता रहे हैं क्या है। पहले ये देखो कि मोशन का मतलब क्या है। क्या है मोशन का मतलब? आप लोगों के लिए सिंपल होगा। मोशन का मतलब कि कोई चीज़ अगर चल रही है तो वो मोशन में है, कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो वो रेस्ट पे है, ठीक है। कहना तो सिंपल है, कोई चीज़ अगर चल रही है तो वो मोशन में है, कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो वो रेस्ट पे है। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को बताना कि कौन मोशन में है कौन मोशन में नहीं है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर कोई बस जा रही है, ठीक है, अगर कोई बस चल रही है, उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं, तो उसके अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी नज़र में तो वो सारे रेस्ट पे ही है ना, वो अपनी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो बाहर से देखेगा, जो बाहर रोड पर से देख रहा है, उसे तो वो सब मोशन में दिख रहे हैं ना, ठीक। तो उनके लिए वो रेस्ट पे हैं। जो बस के अंदर हैं उनके लिए वो सारे लोग रेस्ट पे हैं, लेकिन जो बाहर से देख रहे हैं उनके लिए वो मोशन में है ना। तो ये डिपेंड करता है कि कौन कहाँ से देख रहा है। मोशन एक रिलेटिव टर्म है, हमको किसी दूसरे को कंपेयर करके बताना पड़ता है कि हम मोशन में हैं कि नहीं, किसी दूसरी चीज़ को देख के बताना पड़ता है हम मोशन में हैं कि नहीं। जैसे कि अब हम यहाँ पे खड़े हैं, हम रेस्ट पे हैं, लेकिन अगर कोई स्पेस से देखेगा, स्पेस से अगर कोई देखेगा तो हम अर्थ पे हैं और अर्थ घूम रही है, सन के अराउंड घूम रही है अर्थ, तो उसको तो हम मोशन में लगेंगे ना, है कि नहीं। अगर कोई, जैसे कि दो ट्रेनें हैं, ये दो ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और सेम स्पीड से जा रही हैं, सेम डायरेक्शन से जा रही हैं और सेम स्पीड से जा रही हैं। तो तुम अगर इस ट्रेन से इस ट्रेन में जैसे बैठे हो, तुम इस ट्रेन से इस ट्रेन में देखोगे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि हम मोशन में है कि रेस्ट में है, क्योंकि ये भी उसी स्पीड से चल रही है, ये भी उसी स्पीड से चल रही है। तुमको पता ही नहीं चलेगा कि हम मोशन में है कि रेस्ट में। तुमको किधर देखना पड़ेगा? तुमको इस तरफ देखना पड़ेगा, जो साइड में चीज़ें, घर होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, फील्ड होगी, वो पीछे होती चली जाएगी। तो तुमको उसको कंपेयर करके बताना पड़ेगा कि अच्छा हाँ हम मोशन में। इधर देख के तुमको पता ही नहीं चलेगा कि हम मोशन में, ठीक है। तो तुमको किसी दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में, रिलेटिव मोशन इसको कहते हैं, किसी दूसरी चीज़ को कंपेयर करके बताना पड़ता है कि हाँ हम, मतलब किसी दूसरी चीज़ को देख के बताना पड़ता है हाँ हम मोशन। तो क्लास 9th में एक सिंपल सी डेफिनेशन ये दी जाती है मोशन की कि सब कुछ छोड़ो और टाइम के रिस्पेक्ट में देख लो, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में देख लो। जैसे कि हम यहां पे खड़े हैं, ठीक है, अगर हमने अपनी पोजीशन टाइम के चेंज होते होते चेंज की तो हम मोशन में हैं, नहीं तो हम रेस्ट में हैं। अभी हम रेस्ट में हैं, ठीक है, लेकिन हमने अपनी पोजीशन चेंज कर ली टाइम के रिस्पेक्ट में। 1 सेकंड हुआ और हमने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो इसका मतलब क्या है? हम मोशन में। किसके रिस्पेक्ट में देख लो? टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम तो रुकने वाला है नहीं, ठीक है, टाइम हर सेकंड बीत रहा है, तो उसी के रिस्पेक्ट में देख लो, टाइम के रिस्पेक्ट। टाइम के साथ साथ अगर तुम्हारी पोजीशन में चेंज हो रहा है तो तुम मोशन में हो, नहीं तो नहीं हो। 9th क्लास में एक सिंपल सी डेफिनेशन दी जाती है। इतनी चीज क्लियर है? मोशन समझ में आ गया? मोशन क्या होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। टाइम के साथ साथ हमने अपनी पोजीशन चेंज कर ली तो हाँ हम मोशन में हैं, नहीं तो हम मोशन में नहीं हैं, हम यहीं पे खड़े हुए हैं,
1 घंटा हो गया यहीं पे खड़े हुए हैं, 2 घंटा हो गया यहीं पे खड़े हुए, टाइम तो बीत रहा है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन हम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम रेस्ट में हैं। किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और किसी चीज़ से कंपेयर नहीं करेंगे, इनसे उनसे किसी से, किससे कंपेयर करेंगे? टाइम्स। इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को जो पढ़ना है, मोशन समझ में आ गया क्या होता है? ठीक है, इन वन डायमेंशन। इसका क्या मतलब है? वन डायमेंशन, इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब है हमको जो अभी क्लास 9th में जो मोशन पढ़ना है वो केवल वन डायमेंशन मोशन होगा। मतलब चीज केवल एक ही डायमेंशन में चलनी चाहिए। डायमेंशन पता है ना क्या होता है? 2 एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और एक और होती है जेड एक्सिस, अभी बताएंगे। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अगर कोई चीज एक ही तरफ से बढ़ रही है, ठीक है, अगर कोई चीज एक ही तरफ से बढ़ रही तो उसको कहेंगे 1D, वन डायमेंशन। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि ये कोई धागा है, ठीक है, ये कोई धागा है, ये ऐसे रखा हुआ, इसकी कितनी डायमेंशन है? खाली, लेकिन अगर इस एक डायमेंशन है, ठीक है। अगर इसी से और एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल बना दिया, इसकी 2 डायमेंशन है, देखो, एक ये डायमेंशन, एक लेंथ और एक ब्रेथ, एक लेंथ और एक ब्रेथ, इसके 2 डायमेंशन हो गए। समझ में आया? इसकी, और अगर क्यूबॉइड होता उसकी 3 डायमेंशन होती, एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट। जैसे ये रूम, एक लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 डायमेंशन हो गई, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है? केवल वन डायमेंशन पढ़ना है, वन डायमेंशन। केवल चीज एक सीधे रास्ते पे चले, ठीक है, कर्व ना हो, ऐसे कोई चीज कर्व ना हो, एकदम सीधा चले, सीधा सीधा, वो वाला मोशन हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। कोई चीज एकदम सीधे चल रही है, जैसे कोई तुमने बॉल फेंकी तो वो बॉल कर्व होके ऐसे गिरेगी जाके, ऐसे कर्व पाथ ट्रैवल करेगी। कोई बॉल तुमने फेंकी तो वो ऐसे जाके ऐसे कर्व पाथ ट्रैवल करेगी, तो ये वाला मोशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम लोगों को कोई एकदम सीधा मोशन पढ़ना है, जैसे कोई कार चल रही है, ठीक है, कोई साइकिल चल रही है, कोई दौड़ रहा है, सीधा एकदम, वो वाला मोशन पढ़ना हम लोगों को। उसको कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, या फिर उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में जो ट्रैवल करे, हमको ये वाला मोशन पढ़ना है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, देखो, मोशन जो है बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। हम कुछ सिंपल बता देते हैं कि कितने मेजर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन यही जो हम लोगों को पढ़ना है, यही पढ़ना है हम लोगों को, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। बाकी जितने टाइप्स हैं हम बताते, पढ़ना केवल ये है, लेकिन हम एक छोटा सा बता देते हैं कि कितने टाइप्स के हैं। देखो, कोई चीज़ अगर तुम पढ़ने जा रहे हो, जैसे कि हम लोगों को ये पढ़ना है, हम लोग ये पढ़ना है, तो इसके हल्का सा आगे का पता होना चाहिए और इसके हल्का सा पीछे का आइडिया होना चाहिए, तब ये चीज़ पढ़ने में ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। थोड़ी सी अगल बगल इन्वायरमेंट की भी खबर होनी चाहिए, तभी ये चीज़ पढ़ने में तुमको मतलब पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, तो और अच्छा लगेगा और मज़ा आएगी पढ़ने में। सबसे पहला है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब वही जो अभी बताया कि अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, स्ट्रेट लाइन में। रेक्टिलिनियर मोशन कह लो, मोशन इन वन डायमेंशन कह लो, ठीक है। दूसरा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, कोई सर्किल कर्व्ड पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, कोई सर्कुलर कर्व्ड पाथ पे ट्रैवल करे उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन विदाउट चेंजिंग इट्स रेडियस। एग्जांपल देखो, जैसे कि अगर तुम कोई थ्रेड से एक स्टोन टाई कर दो, एक स्टोन थ्रेड लो, एक धागा लो और उससे एक स्टोन बांध दो और उसको ऐसे ऐसे नचाओ, ठीक है, उसको ऐसे ऐसे नचाओ, ठीक है, ये थ्रेड है और ये एक स्टोन है, इसको ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे नाच रहा है, तो उसकी तुम्हारे हाथ से वो स्टोन के डिस्टेंस तो सेम ही है ना, ये रेडियस, ये सर्किल ऐसे ऐसे घूमेगा तो सर्किल बनाएगा पूरा, तो ये रेडियस तो सेम है, ये रेडियस तो सेम है, तो विदाउट चेंजिंग इट्स रेडियस,
ठीक है, जो सर्किल एक सर्कुलर पाथ में मूव करे उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। तीसरा देखो, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन क्या है? कोई बॉडी एक फिक्स्ड जगह पे हो और वो ऐसे सर्कुलर मोशन करे, कोई फिक्स्ड एक बॉडी फिक्स्ड जगह पे और वो सर्कुलर मोशन करे एक इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड। देखो इसका क्या मतलब है, इमेजिनरी एक्सिस। जैसे कि विंडमिल देखा है, विंडमिल होते हैं, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए विंडमिल। तो वो जो विंडमिल लगे होते हैं, जैसे कि ये है, उसके ऊपर एक ऐसा विंडमिल लगा होता है, वो ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो वो एक इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। जैसे कि ये विंडमिल घूम रहा है, ठीक है, एक ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये एक इमेजिनरी एक्सिस है, इसके अराउंड घूम रहा है वो विंडमिल, इसको कहेंगे रोटेटरी मोशन, ठीक है। फैन चल रहा है, ठीक है, फैन चल रहा है, तो फैन एक इमेजिनरी एक्सिस है, ये एक इमेजिनरी एक्सिस है, इसके अराउंड फैन चल रहा है, इसको कहेंगे रोटेटरी मोशन। इतनी चीज क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन क्या है? जब कोई बॉडी ही पूरी की पूरी बॉडी ही आगे पीछे हो, पूरी की पूरी बॉडी ही आगे पीछे हो, उसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसको बैक एंड फोर्थ भी मोशन भी बोलते हैं। जैसे कि घड़ी का पेंडुलम जो होता है वो ऐसे 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 होता रहता है, ये है ऑसिलेटरी मोशन। अपनी मीन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ होना, इसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये पेंडुलम, ये अपनी मेन पोजीशन से आगे पीछे होगा, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन, मेन पोजीशन क्या होती है? मेन पोजीशन मतलब अगर इसको रोक दें, अगर इसको छोड़ दें, तो ये ऐसे 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 होके रुकेगा, कहाँ रुकेगा? यहाँ बीच में रुकेगा, कि इसको कहते हैं मेन पोजीशन। तो इसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। पूरी की पूरी बॉडी आगे पीछे मूव कर रही है, इसको बैक एंड फोर्थ भी मोशन बोलते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन, ठीक है। एक ये एग्जांपल है, इसको सिंपल हार्मोनिक, इसके बहुत से नाम है, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये पूरा का पूरा चैप्टर है क्लास 11th में। एक और एग्जांपल, जैसे कि वो वाला झूला होता है जो स्विंग झूला होता है जो, ठीक है, बच्चे उस पर झूलते हैं, ऐसे 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 होता है, ठीक है। तो वो भी इसी का ही एग्जाम्पल है, रोटेटरी ऑसिलेटरी मोशन। इतनी चीज क्लियर है। इसके बाद आता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी वाइब्रेट हो रही हो, जब कोई पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, उसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। एग्जाम्पल, स्केल, जो स्केल होती है, ठीक है, उसका आधा पार्ट दबा दो और आधे पार्ट को ऐसे करो, तो स्केल ऐसे 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 होती है, ठीक है, अप एंड डाउन, उसको वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो वाइब्रेटरी मोशन होती हैं, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेट करता है जब कोई पार्टिकल, उसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जब कोई चीज किसी के अराउंड मूव करे एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में, ठीक है, हमेशा मूव करती रहे एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में, उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एक फिक्स्ड पीरियड में इंटरवल में वो मूव करती है, उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एग्जांपल, जैसे सन के अराउंड अर्थ रोटेट करती रहती है, फिक्स्ड है वो, ठीक है, 365 डेज लेगी, ठीक है, एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर 365 डेज लेगी, फिर एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। एक फिक्स्ड पीरियड में, फिक्स्ड टाइम पीरियड में वो मोशन हो रहा है, फिक्स्ड टाइम पीरियड में वो मोशन हो रहा है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। इतनी चीज क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को कौन सा पढ़ना है? हम लोगों को रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ना है। हमने आइडिया दे दिया कि ये सारे आगे काम आएंगे, ठीक है। ये सारे कितने टाइप्स के मोशन होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, वो तुम लोग आगे क्लासेस में पढ़ोगे। हम लोगों को अभी जो फिलहाल पढ़ना है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। कोई चीज़ एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रही है, एक वन डायमेंशन में मूव कर रही है, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। मोशन समझ में आ गया ना? मोशन क्या होता है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन में क्या डिफरेंस है अभी बताया। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन। रेस्ट क्या है? व्हेन अ बॉडी does not changes its position, when a body does not changes its position with respect to time, its position with respect to time, when a body does not changes its position with respect to time, WRT मतलब with respect to time। अगर कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो उसको बोलेंगे रेस्ट पे है। मोशन सेम यही, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। यही लिख लेना, व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द बॉडी इज इन मोशन। इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस तो पता होगा, ठीक है, डिस्टेंस तो सुना ही होगा कि दूरी को डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, कितनी दूरी है उसको डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है। और एक नया टर्म आया है, ठीक है, क्लास 9th में। वैसे तो पहले भी बता दिया जाता है, ठीक है, 8th क्लास में बता दिया जाता है, 7th में बता दिया जाता है, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता, एक और टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? क्या है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस वो होता है द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द पाथ, यहां पे लिख दे रहे हैं, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। Distance is the actual length of the path traveled by an object। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? जिस रास्ते तुम जा रहे हो, ठीक है, बता रहे हैं, देखो समझो, ये कोई पॉइंट ए है, ठीक है, यहां से तुमने चलना स्टार्ट किया, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, ये ऐसे 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 होते हुए यहां तक आ गए, ये कोई पॉइंट बी, यहां पे आ गए, ठीक है। तो ये जो तुमने पाथ चला, ये पाथ, ये रास्ता तो तुमने चला, इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो है डिस्टेंस। क्या है डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। इस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है वो है डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां से तुमने चाहे जितने किलोमीटर चला, जितने भी किलोमीटर, जितने भी मीटर चला, उसको कहते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया? समझा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक बात बताओ, हमको किसी ए पॉइंट से किसी भी बी पॉइंट में जाना है, ठीक है, हमको कहीं से यहाँ से कहीं जाना है, ठीक है, सामने जैसे कि हमको जाना है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए? जैसे कि ये सामने कैमरा रखा है, ठीक है, हमको यहाँ से यहाँ आना है,
तो यहाँ से यहाँ तक का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ क्या होगा यहाँ से यहाँ तक के आने के लिए? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा सबसे सीधे सीधे जाएं, अगर एकदम स्ट्रेट लाइन में जिस पॉइंट पे हमको जाना है एकदम स्ट्रेट जाएं उसकी तरफ, ये होगा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम इसके अलावा कहीं से भी जाएंगे, इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, कहीं से भी जाएंगे, हल्का सा भी दौड़ेंगे, वो डिस्टेंस हमको वो लंबा ही पड़ेगा रास्ता। समझ में आया? सबसे शॉर्टेस्ट क्या होगा? एकदम जिस पॉइंट पे जाना है, जहाँ पे हम खड़े हैं और जिस पॉइंट पे हमको जाना है एकदम सीधे सीधे जाएं, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा। समझ में आया डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये देखो एग्जांपल, यहाँ से जो ये ऐसे 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 करके चले थे, यहाँ तक बी तक आए थे, ये था डिस्टेंस जो हमने ये जो ट्रैवल किया, ये जो पूरा रास्ता ट्रैवल किया, ये पाथ, इसकी जो लेंथ है ये है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? एकदम सीधे सीधे, ये है डिस्टेंस। इसको डॉटेड लाइन से बना दे, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, ये है डिस्प्लेसमेंट। अब फील आया? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यहाँ से ये तुमने जो पाथ ट्रैवल किया था, जो भी तुमने रास्ता चला था, ऐसे ऐसे कहीं से भी चल के गए थे, वो था डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ से यहाँ तक का सबसे शॉर्टकट रास्ता, सबसे शॉर्टकट मतलब एकदम स्ट्रेट। अब इसकी जो लेंथ होगी ये है डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि तुमने यहाँ तक जो तुमने चल के गए थे, ये तुमको 15 किलोमीटर पड़ा, ठीक, और तुम सीधे सीधे चल के गए, तुमको ये 5 किलोमीटर ही पड़ा। तो ये है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या? डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस ही है, लेकिन कौन सा डिस्टेंस है? शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इतनी चीज क्लियर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? ठीक है। जैसे कि कोई चीज ये है, ये ए पॉइंट है, ये ऐसे गया, कोई ऐसे गया, ऑब्जेक्ट ऐसे गया, फिर ऐसे मुड़ गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये यहाँ पे आके रुक गया। तो ये जो उसने ये जो ट्रैवल किया, ये जो पाथ ट्रैवल किया, इसकी जो लेंथ होगी वो होगी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ से यहाँ तक की ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट। इतनी चीज क्लियर है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक चला जैसे 2 किलोमीटर्स, फिर यहाँ से यहाँ तक चला 3 किलोमीटर्स, फिर यहाँ से यहाँ तक चला 5 किलोमीटर, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, फिर ये 3 किलोमीटर मान लो, ठीक है, 3 किलोमीटर ज़्यादा है लेकिन मान लो 3 किलोमीटर, ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक चला ये 1 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक चला ये 7 किलोमीटर, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक चला 5 किलोमीटर। तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? सबको ऐड कर दूं, 2 + 3 5 10 + 3 13 + 1 14 + 7 21 + 5 26 किलोमीटर। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आई? डिस्टेंस कितनी आई? 26 किलोमीटर, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक जो ये चला, ये शॉर्टकट पड़ा, इसको शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, तो ये इसका काम हो गया 5 ही किलोमीटर में। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई यहाँ पे? 5 किलोमीटर। क्लियर है? कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा इतना याद रखो कि हम कहाँ पे हैं, इनिशियल पॉइंट याद रखो और फाइनल पोजीशन कहाँ जाना है, उसके बीच की स्ट्रेट लाइन ही डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। ये हैं हम, ठीक है, यहाँ पे हो तुम, ठीक है, कहीं भी जाना है, कहीं भी ट्रैवल करते हुए जाए, कहीं पर भी ट्रैवल करते हुए गए, यहाँ पे आके रुको। कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो इनिशियली कहाँ थे? इनिशियली यहाँ पे थे, पहले यहाँ पे थे, फाइनली कहाँ पे हैं? फाइनली यहाँ पे हैं। तो इसके बीच की स्ट्रेट लाइन ये है डिस्प्लेसमेंट, बस बात खत्म, ये है डिस्प्लेसमेंट। इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड डिफरेंस, इट कैन नेवर बी जीरो, इट कैन बी जीरो। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कि कभी कोई दूरी चलने के बाद क्या वो चीज़ डिस्टेंस जीरो हो सकता है? कुछ तुमने चला और जीरो हो सकता? नहीं हो सकता। कुछ अगर तुमने दूरी चली है तो उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट चलने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। देखो कैसे जीरो हो सकता है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहां से तुम यहां तक चले, ठीक है, तो ये हुआ डिस्टेंस और ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये ठीक है, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। अब तुम चल के फिर और आगे आ गए, थोड़ा यहाँ पे आ गए, तुम चल के यहाँ पे आ गए, ये तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये हो गया, लेकिन डिस्टेंस थोड़ा और ज़्यादा हो गया, ठीक है। फिर तुम यहाँ पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया, अब इतना ही रहा खाली डिस्प्लेसमेंट। फिर यहाँ पे आ गए तुम, डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया, इतना ही हुआ अब खाली डिस्प्लेसमेंट। फिर अब तुम यहाँ आ गए, और कम हो गया। फिर जब तुम इसी पोजीशन पे दोबारा आ गए, जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वहीं पे ही दोबारा आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। जहाँ से चलना स्टार्ट किया था, अगर तुम वहाँ दोबारा वहीं उसी पोजीशन पे दोबारा आ गए तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। डिस्टेंस तो हो गया, डिस्टेंस तो ज़्यादा हो गया, देखो डिस्टेंस यहाँ तक गए थे ये, और फिर इतना चला, ये भी डिस्टेंस, पर डिस्प्लेसमेंट क्या, ज़ीरो। यहाँ तक गए थे तो इतना डिस्प्लेसमेंट, फिर यहाँ आए तो इतना डिस्प्लेसमेंट, फिर यहाँ आए तो खाली यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट। फिर दोबारा जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था चलना, उसी पॉइंट पे दोबारा अगर वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। कम होता जा रहा है ना, पहले यहाँ पे थे तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है। फिर यहाँ पे आए तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो गया, कम होता जा रहा है। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आए तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऐसे ही करते करते ज़ीरो हो गया। इतनी चीज़ क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है। डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है कब, जब जहाँ से तुमने स्टार्ट करा, जहाँ से तुमने स्टार्ट किया दोबारा वहीं पे ही आ गए तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ज़ीरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, एसआई यूनिट दोनों की सेम होती है, मीटर। मीटर, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी भी एसआई यूनिट मीटर ही होती है। दोनों की एसआई यूनिट सेम होती है तो डिस्टेंस ही ना, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ये कैसा डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो नापेंगे तो सेम ही यूनिट में ना। तो मीटर इसकी भी एसआई यूनिट, मीटर इसकी भी। लेंथ की एसआई यूनिट क्या, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या, मीटर। डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट क्या, मीटर। इतनी चीज़ क्लियर है। इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। ये क्वेश्चन है, ठीक है। रॉन ट्रेवल्स 3 kilometers towards north and then 4 kilometers towards east. Find its distance and displacement from its initial position. देखो रॉन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बना लेते हैं पहले, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये जो रॉन है, ठीक है, ये 3 किलोमीटर जाता है टूवर्ड्स नॉर्थ, जैसे कि यहाँ से जैसे चलना स्टार्ट किया, ये 3 किलोमीटर जाता है टूवर्ड्स नॉर्थ, और 4 किलोमीटर जाता है टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाता है ये 4 किलोमीटर, ठीक है। तो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पॉज करके अगर देखो, ट्राई करो, पॉज करके हो रहा है तो। यहां से स्टार्ट किया, 3 किलोमीटर जाता है टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 4 किलोमीटर जाता है टुवर्ड्स ईस्ट। फाइंड इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये जहां से चलना इसने स्टार्ट किया था, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। डिस्टेंस भी बताओ और डिस्प्लेसमेंट भी बताओ। देखो डिस्टेंस तो सिंपल है, 4 इधर चला, 3 इधर चला, 3 किलोमीटर इधर, 4 इधर चला, तो डिस्टेंस कितना हो गया, ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस। डिस्टेंस तो सिंपली आ गया, ठीक है, 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, ये तुम्हारा डिस्टेंस आ गया, ठीक है, 7 किलोमीटर। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्या बताया था, इनिशियल पोजीशन इसकी ये है, इनिशियली ये कहाँ था, यहाँ, फाइनली कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसके बीच की स्ट्रेट लाइन, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको डॉटेड से बना लो, पता चलेगा ये डिस्प्लेसमेंट है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है,
ठीक है, तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है, पता ही होगा, क्लास 7, 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है। इसका स्क्वायर इसके बेस का अगर स्क्वायर कर दें और इसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दें तो वो इस हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, यानी हम लोगों को ये चाहिए, जैसे कि ए पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। हम लोगों को एसी चाहिए, एसी कितना डिस्टेंस है एसी का। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे। एसी का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, यानी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी कितना है 3 किलोमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 4 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ए सी स्क्वायर कितना आया 25। ए सी का स्क्वायर आया है 25, ए सी का स्क्वायर आया है 20। हमको क्या चाहिए, हमको ए सी का स्क्वायर थोड़ी चाहिए, हमको क्या चाहिए ए सी, क्या चाहिए खाली ए सी। क्या आया है ए सी इंटू ए सी आया, हमको क्या चाहिए ए सी। तो यहाँ से स्क्वायर हटाओ, उधर आएगा रूट। ठीक है, 25 किसका स्क्वायर है, रूट का मतलब 25 किसका स्क्वायर है 5 का। ए सी कितनी आ गई 5 किलोमीटर, ए सी कितनी आ गई 5 किलोमीटर। इतनी चीज़ क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा, ये यही तो है डिस्प्लेसमेंट ए सी। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन। एक और कर लें, एक क्वेश्चन है तुम लोग खुद से करना। अ बॉडी travels some distance, a body travels some distance, can it have a zero displacement? अ बॉडी ट्रैवल सम डिस्टेंस, एक बॉडी है उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, गिव रीजन। ठीक है, ये तुम लोग क्वेश्चन इसको सोचना है इसका आंसर क्या होगा और कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, कमेंट में टाइप करके बताना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अभी आगे स्पीड के बारे में पढ़ना है, स्पीड क्या होती है, मोशन तो पढ़ लिया, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये सब पढ़ना है। आगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।